हेलो फ्रेंड्स, नर्सरी नोट 2 में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम बात करते हैं फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस चैप्टर में, जो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट में है। उनमें एक पॉइंट डिहाइड्रेशन। आज हम डिहाइड्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो डिहाइड्रेशन क्या मतलब? डी मतलब लॉस, हाइड्रेशन मतलब वाटर या फ्लूइड। जब फ्लूइड या वाटर हमारी बॉडी से लॉस होता है तो वो उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। देखते हैं क्या है इसकी मीनिंग, क्या है फॉर्म। लॉस ऑफ वाटर इन द सेल एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। जब सेल और टिश्यू से वाटर लॉस होने लगता है उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। या एक और देखते हैं, डिहाइड्रेशन इज द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। जब भी अधिक मात्रा में पानी हमारी बॉडी से बाहर निकलता है उसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। जैसे अगर फ्लूइड की बात करते हैं, एक्सीडेंट हो गया, उसमें हमारा ब्लड लॉस हो जाता है, या हमें डायरिया हो गया, उसमें बहुत ही पानी निकल जाता है, तो उससे डिहाइड्रेशन का शिकार होता है। अब देखते हैं क्या क्या कारण है जो डिहाइड्रेशन को बढ़ाते हैं। कारण का सीवियर डायरिया। अगर आपको बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है, बहुत ही अधिक मात्रा में हो रहा है, तो आपके बॉडी से फ्लूइड बहुत ही लॉस होगा। सीवियर वोमिटिंग, आपको बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा हो रही है, उससे भी हमारा वाटर लॉस होगा। बर्न, अगर कोई भी आदमी जल जाता है तो जलने से क्या होता है, किसी भी चीज़ को अगर हम जलाते हैं तो उससे जो वाटर होता है वो लॉस हो जाता है। अगर हम भी कहीं भी जल जाते हैं, किसी तरह से जल जाते हैं, तो हमारी बॉडी में वाटर का लॉस होने लगता है। एक्सेसिव यूज डाईयूरेटिक, अगर हम अधिक मात्रा में डाईयूरेटिक ड्रग का यूज़ करते हैं, जैसे बात करते हैं हम फ्रूसेमाइड एक डाईयूरेटिक ड्रग है। अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे यूरिन से, स्वेटिंग से, फीकल मैटर से अधिक पानी का लॉस होने लगता है। डायबिटीज़, अगर हमें शुगर हो गया हो तो भी डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं। इनएडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर, अगर हम अपर्याप्त मात्रा में पानी ना पिएं तो भी हमें डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाना चाहिए। इसलिए पर डे 6 to 7 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए, जिससे हम डिहाइड्रेशन से बच सकें। ब्लड लॉस, अभी हम बताएं, अगर कहीं हमारा एक्सीडेंट हो जाता है और हमारे जो बॉडी फ्लूइड है, ब्लड जो है बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो भी हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाए, क्योंकि हमारी बॉडी से फ्लूइड लॉस हो गया है। एक फीवर में भी हो जाता है, क्योंकि फीवर में स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग से भी हमारा जो वाटर होता है वो लॉस हो जाता है। अब देखते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। पैथोफिजियो क्या कर रहा है? ड्यू टू इटियोलॉजी लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड, जब हमारी शरीर से बॉडी लॉस होगा, इनसफिशिएंट वाटर इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, और हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है उसमें हमारा वाटर का लेवल कम हो जाता है। फ्लूइड कंटिन्यू टू शिफ्ट फ्रॉम आउट द सेल इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, और हमारा जो फ्लूइड होता है वो कंटिन्यू सेल से एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाता है। श्रिंकेज इन सेल, जब सेल से फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आता रहेगा तो जो हमारे सेल में जो फ्लूइड होता है वो उसकी कमी हो जाती है। तो जब वो कम हो जाता है तो जो सेल होता है वो श्रिंक हो जाता है। इम्पेयर सेलुलर फंक्शन, जब सेल श्रिंक होती है तो जो हमारा सेल का फंक्शन होता है वो इम्पेयर हो जाता है। तो जब हमारा सेल फंक्शन कम हो जाता है तो हमें प्यास लगती है, रेस्टलेसनेस लगता है, हाइपरटेंशन हो जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं साइन सिम्टम। अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो क्या साइन आएगा, क्या सिम्टम होगा? बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, क्योंकि हमारी बॉडी का आवश्यकता होती है कि पानी अधिक से अधिक हमारी बॉडी में जाए, जिससे बॉडी डिहाइड्रेशन ना हो। क्रैक्ड लिप्स, जो हमारी लिप्स हैं उसमें दरारें पड़ जाएंगी, लिप्स फटने लगेंगी,
तो अगर किसी पेशेंट को हम देखते हैं अगर उसका लिप्स फट रहा है, लिप्स क्रैक हो रहा है, यानी कि उसको डिहाइड्रेशन हो गया, उसको पानी की आवश्यकता है। ड्राई माउथ, पानी बॉडी में नहीं रहेगा हमारा तो हमारा ड्राई माउथ हो जाएगा, इसलिए पानी कंटिन्यू पीना चाहिए। वीकनेस फील होगा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, जब हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारी बॉडी से यूरिन का आउटपुट भी कम निकलेगा, क्योंकि किडनी के पास पानी जाएगा नहीं। तो जब पर्याप्त मात्रा में पानी किडनी के पास नहीं जाएगा तो किडनी फिल्टर भी नहीं कर पाएगा, और किडनी फिल्टर नहीं करेगा तो यूरिन कुछ आएगा नहीं। सनकिन आई बॉल, जो हमारी आँख होती है आई बॉल वो धंस जाती हैं। वेट लॉस, जब हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ की लॉस होता है तो वेट लॉस भी हो जाता है। इसलिए अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो हमारी बॉडी से कंटिन्यूस फुल लॉस हो रहा है तो हमें वीकनेस और वेट लॉस होगा। इम्पेपल पल्स, हमें पल्स भी फील उसका नहीं सही हो पाएगा, क्योंकि जो बॉडी का मैकेनिक्स है वो काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वाटर लेवल ही डाउन हो गया है। हेडेक, सर दर्द करेगा। इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट बीट भी जो आपकी हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगा। डिक्रीज ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि जब पानी हमें मिल नहीं रहा है, फ्लूइड मिल नहीं रहा है, ब्लड मिल नहीं रहा है, तो हमारा जो हार्ट होता है वो भी उसका भी पंपिंग सिस्टम कम हो जाता है, इसलिए ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या समस्या आ सकती हैं अगर डिहाइड्रेशन हो गया हो? तो किडनी फेल्योर, किडनी को जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ है उसको किडनी बाहर निकालने का काम करती है, और वो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो वाटर के साथ, फ्लूइड के साथ ही किडनी में एक साथ ही आते हैं। किडनी वहाँ फिल्टर करता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। तो जब ब्लड की कमी होगी तो किडनी फिल्टर ही नहीं कर पाएगा। किडनी का हमेशा काम होता है फिल्टर करना, कुछ आ ही नहीं रहा तो फिल्टर नहीं कर पाएगा, इसलिए किडनी पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। कोमा में भी पेशेंट चले जाते हैं, क्योंकि उनको ब्रेन को भी पर्याप्त मात्रा में वाटर चाहिए नॉरिशमेंट के लिए। शॉक लग जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रो एबनॉर्मलिटीज़, अगर फ्लूइड लॉस हो रहा है तो जो हमारा फ्लूइड है उसको, इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा है फ्लूइड के साथ में वो भी लॉस हो रहा है, तो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि बॉडी का जो मैकेनिक्स है उसको तो पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम, सोडियम ये सब चाहिए, और वो मिल नहीं रहा है। क्लोरीन है, तो हमारा जो लॉस हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि हमारा जो वाटर है, ब्लड है, फ्लूइड वो भी लॉस हो रहा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए फ्लूइड। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया। अब देखते हैं डायग्नोस्टिक इवेलुएशन, इसमें क्या करेंगे? हिस्ट्री टेकिंग में क्या करते हैं? पेशेंट से पूछेंगे, पेशेंट के बारे में पूछेंगे, पेशेंट का नाम, गांव, कहाँ रहता है, क्या हुआ उसको, कितने दिनों से हुआ है, पहले तो बीमार नहीं था, पहले कितने साल से बीमार था, तो इसमें देखेंगे हम। इसमें हिस्ट्री टेकिंग में पेशेंट खुद बताएगा। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोग खुद करते हैं। क्या देखेंगे? उसकी सनकन आई है, ड्राई माउथ हो गया है, उसको वीकनेस लग रहा है, ये सब हम देखेंगे। हम ये फिजिकल एग्जामिनेशन में आता है। और ब्लड इन्वेस्टिगेशन, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, ब्लड की जांच कराएंगे सीरम इलेक्ट्रोलाइट के लिए, क्योंकि सीरम इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट हमारा लॉस हो गया है तो हम चेक करेंगे कौन सा फ्लूइड कितना लॉस हुआ है, इसलिए हम चेकअप कराते हैं। अब आते हैं मैनेजमेंट, अगर किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन हुआ तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे? पहला आता है मेडिकल मैनेजमेंट पहला आता है माइल्ड डिहाइड्रेशन, माइल्ड मतलब थोड़ा ही डिहाइड्रेशन हुआ है, थोड़ा ही बॉडी से फ्लूइड लॉस हुआ है। प्रोवाइड ओवर रिहाइड्रेशन थेरेपी, ORT, गिव ORS सोल्यूशन टू पेशेंट, हमें ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी देनी चाहिए और ORS का सोल्यूशन भी देना चाहिए। तो न्यू फार्मूला होता है ORS का WHO के द्वारा दिया गया,
कि ORS में क्या क्या होता है, कितने ग्राम में होता है वो अब देखते हैं। तो ORS कंटेन अमाउंट इन ग्राम सोडियम क्लोराइड 2.6 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, ट्राई सोडियम सिट्रेट डिहाइड्रेट 2.9 ग्राम, ग्लूकोज 13.5 ग्राम, वाटर 1 लीटर, ऑल कंटेंट डिजॉल्व इन वाटर। इसमें जितने भी कंटेंट दिए गए हैं, इसमें ये कंटेंट जो है इस सबको वाटर में डिजॉल्व करके पिलाना है। अब देखते हैं सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया, बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो गया है, तो गिव IV थेरेपी फॉर सीवियर डिहाइड्रेशन। तो हम उसको IV थेरेपी देंगे, जैसे RL हो गया, DNS हो गया, ANS हो गया, इससे हम उसके इलेक्ट्रोलाइट की पूर्ति करेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन द डियर पेशेंट है हेमोरेज। अगर किसी पेशेंट का हेमोरेज हो गया हो, एक्सीडेंट हो गया हो, कहीं मार पिटैया से हो गया हो, ब्लड लॉस हो गया हो, तो उसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। गिव द एंटी डायल ट्रीटमेंट। अब किसी पेशेंट को डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसको एंटी डायरियल ड्रग देंगे, जिससे जो डायरिया है वो रुक जाए और जो हमारा फ्लूइड लॉस हो रहा है वो बच जाए। अब क्या करेंगे हम, नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे। मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। हमें क्या करना है कि बीइंग ए नर्स, जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट है उसको हमें बैलेंस करना है। हमें टाइम टाइम से उसको थेरेपी देनी है कि उसका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम लेवल नॉर्मल आए, बैलेंस हो जाए। प्रोवाइड बेड रेस्ट। बेड रेस्ट वीकनेस, डिहाइड्रेशन कंडीशन में पेशेंट बहुत वीक हो जाता है तो उसे बेड रेस्ट की आवश्यकता बहुत होती है, तो उसको सलाह देंगे कि आप बेड रेस्ट करिए। क्लोज मॉनिटरिंग टू द पेशेंट। पेशेंट का मॉनिटरिंग करना चाहिए, जिससे पता चले कि कंडीशन ठीक हो रही है, कंडीशन में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। पता चला हम दवा देते जा रहे हैं, कुछ सुधार ही नहीं हो रहा है और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, तो हमें मॉनिटरिंग करना चाहिए। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। और पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए कि हाँ तुम ठीक हो जाओगे, दवा चल रही है, हम लोग ध्यान दे रहे हैं, परेशान होने के बाद नहीं है, 3-4 दिन में, 5 दिन में, 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगे। मेंटेन न्यूट्रिशन लेवल। जब इलेक्ट्रोलाइट लेवल कम हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, तो पेशेंट को न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि न्यूट्रिशन से ही हमें सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम आयन ये मिलता है। तो उसके हम न्यूट्रिशन लेवल का भी ध्यान रखेंगे, जिससे पेशेंट जल्दी अपनी कंडीशन में वापस आ सके। गिव हेल्थ एजुकेशन। और हेल्थ एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बहुत लोग जान ही नहीं पाते हैं कि क्या करना है। तो हेल्थ एजुकेशन में ये देना है कि उनको बताना है कि वो अधिक से अधिक पानी पिएं, अधिक जो पानी वाली चीज़ें होती हैं उनका सेवन करें, सब्जियां खाएं, फल खाएं, और बहुत ही अगर गर्मी मौसम बहुत धूप है तो कहीं भी जाएं अपने साथ पानी लेके जाएं, और जो दलिया होती है, दाल होता है, ये सब सेवन करें, जिससे बॉडी में फ्लूइड का लॉस ना हो। ये सब हमें उनको देना है, टाइम से टाइम उनको दवा देनी है, उनको लेना है, ये बताना है क्या करना है, उनको कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये पेशेंट को समझाएं, जिससे उनका हेल्थ में सुधार हो सके। आई होप आपके वीडियो अच्छी लगी होगी। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।